Moment. Find the resultant of given parallel force system. Also find point of intersection of resultant of line AB of line AB. दो मिनट में निकाल सकते हैं इसको, 2 मिनट का क्वेश्चन है। सिर्फ 2 मिनट का क्वेश्चन। Here is 2 meter, 3 meter and 2 meter. 2 meter, 3 meter and 2 meter. आवाज आ रहा ना गाइस? वॉइस इज क्लियर ना? हाँ सर। अभी क्लियर है क्या टोटल? हेलो, ओके। देखो गाइस, that is unlike parallel forces. This parallel forces is nothing but unlike parallel forces. इसको क्या बोलेंगे अपन? unlike parallel forces बोलेंगे। ओके, ये क्या हो गया? unlike अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए। नाउ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए, तो इसका अभी क्या निकालना है? ये फोर्सेस का अपने को क्या निकालना है? अपने को इसका रिजल्टेंट एक निकालना है कि रिजल्टेंट कहां पे एक्ट करेगा, और इसका रिजल्टेंट एक्टिंग भी निकालना है, यानी एक्टिंग भी कहां पे हो रहा है। रिजल्टेंट लाइन ऑन ए बी, दैट इज नथिंग बट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ओके, सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट किस तरह फाइंड होगा? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 अगर कर देंगे और अंडर स्क्वायर और अंडर रूट उसको कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा। ओके, या फिर डायरेक्टली समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कर दोगे तो ही रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। ओके, वो कैसे मिलेगा? देखो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है ऑलवेज, अपन क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर, बट हियर इज एफ एक्स 0 गाइस। okay, here is fx is equals to summation of fx is equals to क्या है आपका? 0 है, यानी 0 का स्क्वायर, तो 0 रहेगा गाइस। ओके, प्लस समेशन ऑफ एफ वाई, तो बचा क्या? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ
Fy² तो ये स्क्वायर गेट कैंसिल, यानी अंडर रूट गेट कैंसिल, तो बचा क्या, R इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ Fy, रिजल्टेंट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ Fy। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ Fy आप कर सकते हैं। सो रिजल्टेंट is equals to summation of Fy is equals to what guys, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव साइन आपको लेना है। ऊपर जाने वाले पॉजिटिव साइन, नीचे आने वाले नेगेटिव साइन। तो ऊपर जा रहा कौन 200 और 500, नीचे कौन आ रहा 100 एंड 300। तो ऊपर -100 प्लस 200 -300 प्लस 500। ओके, सो प्लस 300। yes exactly plus 300। sorry न्यूटन। सो प्लस 300 न्यूटन, दैट इज पॉजिटिव यानी अपवर्ड। पॉजिटिव यानी क्या है, अपवर्ड आएगा। अभी आपको क्या निकालना है, इसकी पोजीशन निकालना है। कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं आप, इधर से x फाइंड कर सकते हैं या फिर इधर से फाइंड कर सकते हैं, a से निकालो या फिर b से निकालो, एज यू विश। ओके, सो अगर मैंने a से लिया तो ये मेरा रिजल्टेंट r है, r इज इक्वल टू 300। ओके, रिजल्टेंट मेरा फाइंड हो गया। फाइंडिंग intersection, finding intersection point, intersection point of resultant, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट। तो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, यहां से मोमेंट लेंगे और एक r का भी आपका मोमेंट रहेगा डायरेक्टली, या फिर आप एक कर सकते r इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस, यानी सबमिशन ऑफ forces and a summation of taking moment about a is equals to taking moment about a is equals to आप बोल सकते r into x, r into x, taking moment about a is equals to r into x। सो अभी क्या कर सकते हैं आप, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव ले सकते हैं, नीचे आने वाले निगेटिव ले सकते हैं, या फिर आपको हरदम मैंने क्या बोला था, ईएम में अगर आपको लेना है तो क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव। सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा ईएम में। इंजरी मैकेनिक्स में जब भी आप करोगे तब आपको साइन कन्वेंशन में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट व्हाई, बिकॉज ऑफ अपन बेंडिंग वगैरह नहीं देख रहे यहाँ पे, स्ट्रेट वे जा रहा। तो क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव लेना है। सो क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव लेना है, इसलिए ये क्या ऐसे जा रहा अभी ए से एंटी क्लॉक घूम रहा, तो डायरेक्टली टेक इट गाइस 300 into x and this ma, what is ma now, अब 100 into 0, 100 का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है। देन 200 into माइनस, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा ना, माइनस 200 into how much distance, perpendicular distance is 2, then plus 300 into how much perpendicular distance, 2 plus 3, it is 5, and again 5, 2 plus 3 plus 2, how much, 5 plus 2 7, minus 500 into 7. So what is x guys, what is x, very easy question, 8। 8, yes exactly 8 meter, 8 meter from a, from b निकालोगे तो कितना होगा, सर पर 8 तो ज्यादा जा रहा है ना बीम के बाहर। हाँ 8 तो बीम के बाहर जा रहा, ऑब्वियसली 8 तो बीम के बाहर जा रहा, 8 तो बीम के अंदर होने को ना, फ्रॉम ए से अगर ए टू बी का है तो ए टू बीम के बाहर जा रहा, जा सकता ना, जा सकता। सर
स्पैन का लेंथ तो 7 है ना। स्पैन का लेंथ तो 7 है, लेकिन अगर आप फोर्सेस देख रहे तो 300 है, 8 तो बीम के बाहर जा रहा है। सही बात है, 7 मीटर तो लेंथ है, लेकिन सफिशिएंट ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू, अगर अपन ने ये लिया, 1 मिनट गाइस, वन मिनट, बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम अगर ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई आर इज इक्वल्स टू दिस। बीम के बाहर जा सकता, बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम अगर बोला रहता था तो नहीं जाएगा, लेकिन बॉडी इट इज इन इक्विलिब्रियम नहीं बोला है तो जा सकता। 1 मिनट, सीमिक्स के फॉर्मूले से भी अपन कर सकते, वी कैन टेक एन सीमिक्स ऑल्सो। सीमिक्स भी किया तो भी -8 ही आ रहा, यानी 8 ही आएगा। अब 8 तो बाहर जा रहा, अब आप बोलोगे सर ये तो बाहर जा रहा, ऑब्वियसली ये तो बाहर एक्ट कर रहा, इसके अंदर नहीं है, तो जा सकता। अब सीमिक्स किया है तो किस तरह होगा गाइस? और वी फाइंडिंग x इज इक्वल टू, आप यहां से सीधा मोमेंट ले लो, 0 इंटू एक्स, 0 है, प्लस नहीं माइनस 200 इंटू 2, प्लस नहीं माइनस प्लस रहेगा, सॉरी क्लॉकवाइज आ रहा था, 300 इंटू 5 एंड प्लस 500 इंटू 7। ओके, अगर इस तरह लिया तो डिवाइड बाय 100 माइनस 200 प्लस 300, ये माइनस होगा, माइनस 500, ऐसी भी आप कर सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय 4, सीमिक्स एक्स निकालना है आपको, तो एक्स फ्रॉम ए निकल सकता, सो इट इज, अगर ये भी आप कर रहे हैं तो आपका -8 निकलेगा, तो माइनस साइन नहीं लेना है, दैट्स व्हाई 8 आपका निकल सकता है। माइनस माइनस गेट कैंसिल होता एक्चुअली, यहां से भी ऊपर से भी माइनस, नीचे से भी माइनस, तो आंसर फ्रॉम ए माइनस। और आप बी से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको बी से निकालना है तो 500 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फ्रॉम बी, अगर फ्रॉम बी लेता मैं तो यहां से क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ओके, तो मेरा ये सपोज मैं x2 लेता, x1 लेता, x1 मुझे फाइंड करना, तो दैट इज x1। ओके, नीचे का दिख रहा है ना गाइस, इज इट विजिबल? हाँ सर। ओके, सो मैं अगर बी से लेता, बी से लिया तो क्या होगा, आप वैसे सी मिक्स ले सकते डायरेक्टली, 500 इंटू क्लॉकवाइज आ रहा प्लस 500 इंटू 0 माइनस 300 इंटू 2 माइनस 300 इंटू 2 अगेन माइनस 300 इंटू, देखो 500 इंटू 0 माइनस 300 इंटू कितना हो जाएगा, 300 इंटू 2 अगेन प्लस 200 इंटू, प्लस 200 इंटू क्लॉकवाइज आ रहा, यहां से अगर मैं ले रहा तो क्या हो रहा, क्लॉकवाइज आ रहा 200 इंटू 5 एंड माइनस 100 इंटू 7 डिवाइड बाय अगेन सेम क्या, व्हाट, 100 माइनस
200 plus 300 minus 500, that is nothing but a resultant. That is nothing but a resultant. How? x1, what is x1 guys? इस तरह भी निकाल सकते हो. That is nothing but -3 -3 या -1 -1 -1 ना, -1 यानी इधर से इधर 1 पे जा रहा, यानी 1 मीटर पे जा रहा है इधर से इधर. ओके, -1 यानी इसमें नहीं है, x1 इसमें नहीं है, यानी 8 मीटर फ्रॉम a, इट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो गाइस आई एम रीड्रॉ दिस सेक्शन. ए बी पे नहीं आ रहा, ए बी पे बाहर जा रहा है, ये जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है. फोर्सेस सिस्टम में रिजल्टेंट बाहर से भी एक्ट कर सकता है. यहाँ पे अभी 2-3 प्रूफ आपको मिल गए. सो कैन आई इरेज दिस? सर +1 आहे ना, -1 नाही वाटते. +1 आलेला आहे. -1 सर. ओके. -1 आहे की +1 आहे ते सांगा तुम्ही. -300 into 2 plus 200 into 5 minus 700 divided by 100 minus 200 plus 300 and minus 500. 1 आता है, 1 आता है, 1 +1 आता है, +1 आ रहा है guys. लेकिन इस तरह अगर करे तो -1 आ सकता है. ठीक है, वहां से 1 मीटर पे है, वहां से 1 मीटर पे कहाँ पे है, तो अगर अपन ने ये कंसिडर किया है, इधर से पूरे के पूरे मोमेंट्स लिए है, अगर -1 आता था तो ये साइड रहता था, +1 है तो वो साइड है. लेकिन 8 मीटर इट इज ओके, 8 मीटर इट इज ओके, क्योंकि 8 मीटर वहां से निकला है तो 8 मीटर पे ही रहेगा. ओके, 1 मिनट. यानी आपका रिजल्टेंट किस तरह फॉर्म हो रहा? एट मीटर्स. Actually, why it is 8 meter? Why? Because of here is 500 Newton. It's unequal loading, and it's not in this. अगर आपका इन तीनों का, अगर ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो 500 है, तो ये 500 वो ज्यादा हो रहा करके ये साइड ही आपका क्या जा रहा, रिजल्टेंट जा रहा. रिजल्टेंट इज इक्वल टू 300. ओके ओके, वन ऑफ द सेम क्वेश्चन, इसमें ए क्वेश्चन पकड़ लो, ये ए क्वेश्चन पकड़ लो, सेम क्वेश्चन के लिए ए बी. आप सेम क्वेश्चन ले लो बी, बी क्वेश्चन ले लो. Find resultant and position, guys. Same question, find resultant and position. Find resultant and position, guys. What is resultant? Directly आप ऐसे कर सकते हैं. Resultant. Why? Because of submission fx is equals to 0. fy ही रहेगा पूरा का पूरा, तो resultant fy में ही आएगा. Can I erase this? Can I erase this, guys?
सर हाँ हा बोला. सर ते रिएक्शन्स जे घेतल्या डायरेक्शन आपण 100 जेव्हा डाऊनवर्ड येते तर मायनस का बरं नाही घेतलं अपोजिट साईन घेतलंय ना इथं डिस्टन्स फ्रॉम ए काढत आहो ना अच्छा अच्छा, इथे म्हणताय का तू खाली? हा 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 तर तू काही घेऊ शकते ना, अपोजिट साईन तू मायनस पण घेऊ शकते, अपवर्ड साईन तू प्लस पण घेऊ शकते. तर मी डाऊनवर्ड निगेटिव्ह घेतला तर तू इथे हे पण घेऊ शकते ना, ऍज यू विश. मग सर तर तू -8 येईल ना असं घेतलं तर हा -8 येते. हा हम्म. आणि खालती पण फोर्सची डायरेक्शन चेंज केली तर -1 येते. हा तर ते -1 -8 +1 +8 तशा प्रकारे येऊ शकतं ना. त्याचं सबमिशन आपण जे केलं ते सबमिशन, याचं सबमिशन काय येतं, याचं सबमिशन 300 येतं. डायरेक्टली तू R300 लिहू शकते. सर R300. हा बोला. सर ते सेकंड सेम मध्ये नाही का सर ते चांबारे सराकडे ट्युशन होती ना माझी, काय? तर चांबारे सराकडे ट्युशन होती. त्यांनी का सांगितलं होते की म्हणजे मायनस साईन आलं तर ते अवे राहील, अवे फ्रॉम पॉईंट. हा अवे फ्रॉम बॉडी आहे, बरोबर आहे ना. म्हणजे लेफ्ट साईडनं अगर तुम्ही कन्सिडर करताय इक्विलिब्रियम म्हणजे ए पॉईंट वर 0 पकडून राहील मोमेंट, हा तर मग तुमचा जो डिस्टन्स येईल अगर निगेटिव्ह आला तर तो पॉईंट पासून अवे राहील, पॉझिटिव्ह राहिला तर तो टुवर्ड्स पॉईंट राहील, असं असं सांगितलं. ओके. तर तुम्हाला त्यांचं काय म्हणणं आहे की असं म्हणणं आहे की निगेटिव्ह आला तर अवे फ्रॉम द बॉडी राहील. हा म्हणजे त्या पॉईंटच्या अवे हा राहील. म्हणजे 8 मीटर जे निघालंय आपलं ते 8 मीटर इकडे राहील असं म्हणणं आहे तुझं आता. अवे राहील, पॉईंटच्या अवे म्हणजे टुवर्ड्स बी, ओके. म्हणजे बीच्या 1 मीटर समोर राहील point. राहील असं म्हणणं आहे ना तुझं. नाही नाही सर, हा राईट साईडला राहील एच्या. इकडे राईट साईडला राहील. हा तर राईट साईडला जर आहे तर मग सपोज आता राईट साईडला जर मी घेतलेला आहे तर मी राईट साईडलाच ऍझ्युम केलेला आहे ना एक्स. मग तर माझा ऍझम्पशन जो 8 मीटर आलेला आहे तो मायनस आहे की प्लस आहे इथे? माझा मायनस आला सर, पण ते बरोबर आहे सर. मायनस म्हणलं तर अवे फ्रॉम पॉईंट राहते, तर ते बीच्या 1 मीटर अजून समोर येईल इक्विलिब्रियम पण. बी मीटर 1 मीटरच्या समोर राहील. कधी पण विचार कर, ऍक्च्युली आपण जे घेतोय म्हणजे सपोज मी आता इथे काय घेतोय, अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज घेतोय. तुम्ही इज इक्वल्स टू करतोय, इज इक्वल्स टू बी काय करतोय की सब्मिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू सब्मिशन ऑफ आर इंटू एक्स करतोय. ओके. जर मी इज इक्वल्स टू 0 घेतला, सपोज 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 याच याला मी परत एक्सप्लेन करतो तुला. सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0 घेतलं, मोमेंट अबाउट ए घेतोय आणि इज इक्वल्स टू मायनस आर ए इंटू एक्स 0 घेतोय किंवा पुरेच पूर्ण झिरोज घेतोय असं पकडणं. ओके. तर त्याच्यातून एक्स निघून जाते आपला. दिस 100, आता 100 क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज घेतोय आपण, त्या कारण मी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह घेतलेला आहे राणी. ओके. सिमिक्सच्या आणि तर 100 इंटू 0 मायनस मायनस अँटी क्लॉकवाईज जाता -200 इंटू -200 प्लस 300 इंटू +300 × 5. Yes, exactly. Plus 300 × 5 minus 500 into 7. okay, and again minus 300 into is equal to 0. X. तर तिकडे गेल्यावर तो काय होऊन जाते 300 × x होऊन जातं. तिकडे गेल्यावर तर 300 डिवाइड होऊन जाईल याला, मग याला सगळ्याला 300 काय होऊन जाईल डिवाइड होऊन जाईल, तर x निघून जाईल. x इज इक्वल टू 8 निघतो, 8 मीटर फ्रॉम ए. आता जर 8 मीटर फ्रॉम ए आहे तर तुझं म्हणणं काय महेंद्र की 8 मीटर फ्रॉम ए इकडे राहील, अवे फ्रॉम द बॉडी नाही राहणार? नाही सर, ते साईनचं सांगत होतो मी, निगेटिव्ह पॉझिटिव्हचं नाही. अच्छा, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह फ्रॉम द पॉईंट म्हणजे एच्या राईट तसं कन्सिडर करतो. ओके. आता इथून जर सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी जर घेतलं मी, सपोज सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी जर घेतलं इज इक्वल टू 0, अगेन सेम साइन.
we same sign taken 500 into 0. Okay, then हा काय येतं अँटी क्लॉकवाईज येतं -300 into 2 again clockwise 200 into 5 clockwise 200 into 5 plus anti-clockwise -100 into 7 and again clockwise plus 300 into x. how much 1 यायला पाहिजे. किती येते x हा 1. x is equals to 1 meter from B. -1 plus 1 +1. plus 1. Okay. सर आणि हा. त्याच्या आता वरचं जर आता जर तुम्ही तो minus- प्लस वन जर घ्याल तर तुम्हाला इकडे घ्यावं लागेल +1. ऍक्च्युअली याच्यानुसार म्हणजे तुमचा 300 हा +1 इकडे यायला पाहिजे, पण हा 6 यायला पाहिजे होता, पण 6 आला का नाही आला, 8 मीटर आला. त्या कारण मी अवे फ्रॉम द बॉडी घेतलं. 8 मीटर ए आहे म्हणजे इथून 1 मीटर आहे. ओके, आता तुम्ही जर असं म्हणाल की मायनस आला तरच तुम्ही अवे फ्रॉम द बॉडी घ्याल तर ऑब्व्हियसली घेऊ शकता, कारण की आपण ते कशामध्ये घेतलेलं आहे, हे सेम कॅल्क्युलेशन आपण कुठे केलेले आहे गाइस, विसरले इतक्या लवकर. SA1 रोलिंग रोल्ड अपन ने डायरेक्ट निकाला है कहां पे एक्ट करता करके. SA1 रोलिंग लोड में अपन ने सीधा सीधा यही सेम कैलकुलेशंस किया है. वहां पे क्या रहते हैं कि अनलाइक नहीं लाइक फोर्सेस रहते हैं. ओके, टोटली क्या रहता है, लाइक फोर्सेस रहते हैं, तो लाइक फोर्सेस के लिए निकाला है अपन ने. ओके, सो आप 1 मीटर लो या फिर 8 मीटर लो, तो आपको डायरेक्शंस पता रहने को ना कि कहां पे आ रहे हैं. अगर आपका 8 मीटर आ रहा तो 7 मीटर का बीम है तो उससे बाहर जाएगा. 300 मेरा क्या जा रहा, बाहर जा रहा. वाई क्यों बाहर जा रहा, बिकॉज ऑफ दिस 500 न्यूटन बहुत ज्यादा लोड है वहां पे, इसलिए वो बाहर निकल रहा. ओके ओके, हाँ आप बोल सकते माइनस आया तो अवे फ्रॉम द बॉडी आप बोल सकते माइनस आया तो. और अभी अभी जो मैंने ये जो कंसिडर किया फ्रॉम बी, अगर मैं फ्रॉम बी लेता तो इसके हिसाब से ये 1 मीटर इधर आ रहा, 1 मीटर इधर आ रहा. लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं 8 मीटर, तो 8 मीटर इधर आ रहा है. कहां से, ए से इधर आ रहा है, इसलिए वो 1 मीटर बराबर है. इसलिए वो क्या है, बी से कितना है गाइस, इट इज 1 मीटर एंड ए से कितना है 8 मीटर. ओके, समझे क्या, समझे क्या. हाँ सर. ओके, ये इसका निकालो अभी, ये क्वेश्चन का निकालो. तब तक ये क्वेश्चन का बताओ कितना निकलता. सर मी कसं म्हणत आहो सर, हाँ बोल ना. सर आता ए चा अवे पॉइंट राहील आपला बी, ठीक आहे. ए चा अवे पॉइंट बी राहील आणि बी चा अवे पॉइंट ए राहील असं. आता पॉझिटिव्ह वाला आहे म्हणजे तो टुवर्ड्स बी राहील, म्हणजे बी च्या मागे राहील. हा, म्हणजे तो तिकडे राहील, समोर राहील, म्हणजे तो बरोबरच आहे. बीच्या आधी राहील, इन द बीम राहील. इन द बीम नाही राहील, कारण तो पॉझिटिव्ह आला, टुवर्ड्स आलाय. म्हणजे अवे पॉइंट बी चा ए आहे ना, बी चा अवे पॉइंट ए आहे. अगर नेगेटिव्ह आला असता टुवर्ड्स ए पॉइंट भेटला असतं, म्हणजे बीम मध्ये भेटला असतं. आता पॉझिटिव्ह आलाय म्हणजे तो बाहेर राहील बीमच्या, असं आहे. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू ए अजून बी च्या हिशोबाने असं सांगलं होतं. म्हणजे ए चा अवे पॉइंट बी, बी चा अवे पॉइंट ए. ओके, नो इश्यू. त्यांचा कन्सेप्ट नुसार ते असेल, पण माझ्या सिरियस सरासरा कन्सेप्ट असा बसतोय की मी हा एक्स घेतला होता बा, आणि हा एक्स माझा कुठे निघतोय, बाहेर निघतोय, तर मी सरळ बाहेर काढला. ओके, डायरेक्टली जो मी हा एक्स घेतला, इथून एक्स घेतला, हा काय निघतोय तर बाहेर निघतोय, 8 मीटर बीमच्या बाहेर निघतोय, तर मी म्हणून मी त्याला बाहेर घेतला. आपण डायरेक्टली घेऊ शकतो ना, म्हणजे इथे इथे पूर्ण फोर्सेस आहे बा, हे फोर्स सिस्टम आहे, तिथेच आपण अजून एक फोर्स ऍड केला, माझा रिझल्टंट फोर्स. सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0 घेऊन घेतला मी. ओके, 0 घेतला तर त्याला त्याच्यामध्ये ऍड करून टाकला, तर तो एक्स मला तिथून माहिती पडून गेला किती आहे, 8 मीटर.
डायरेक्टली मला माहिती पडून जातं 8 मीटर ऑब्व्हियसली बाहेरच जाणार आहे. 7 मीटर जर असतं तर आपण तो आतमध्ये घेतला असता. 7 मीटर किंवा 6 मीटर किंवा 4 मीटर असता तो आपण आतमध्ये घेतला असता. -1 मीटर किंवा 2 मीटर असता तर आपण याच्या अजून इकडे घेतला असता. -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर आला असता तर इकडल्या साईडला आला असता. कळलं का? की अजून पण वरतून आहे? सर ए वर मायनस आलं असतं तर मग काय केलं असतं? म्हणजे सर ए सर वर जो जर एक्स एक घेतलेला आहे समजा जर -8 मायनस आलं असतं तर सपोज आता याच याच्यामध्ये जर माझा मायनस आला असता का सपोज -8च्या जागी माझा किती आला असता -1 किंवा -2 आला असता तर माझा इकडनं असता ना, या साईडनी असता. आता +8 निघताय माझा म्हणून तो इकडला आहे ना, म्हणून तो या साईडनी आहे. मायनस आला असता तर आपण तिकडल्या साईडने घेतला असता. सपोज आता हा मायनस मध्ये नाही निघाला तुमचा, हा मायनस मध्ये निघायला पाहिजे होता. हा जर मायनस मध्ये निघाला असता तर आपण हा ऍक्च्युली आपण अजून कुठे केलेला आहे, अजून इकडे केलेला आहे. पण तुमचा आर ए तुमचा याच्यावरून तुमचा काय निघता मोमेंट अबाउट ए वरून तुमचा काय निघता 8 मीटर निघता, म्हणून तो इकडेच राहणार. नाही तर तुम्ही म्हणाल की रिझल्टंट एक तर इथे पण ऍक्ट होता नाही, रिझल्टंट एक तर इथे पण ऍक्ट होता, ते तर चुकीचं आहे. रिझल्टंट कोणत्याही एकाच ठिकाणी ऍक्ट होणार. तो कोणत्या एका ठिकाणी ऍक्ट होणार, मग तो 8 मीटरवरच ऍक्ट होणार. तो 1 मीटर जो निघालेला आहे तो बी पासून निघालेला आहे. ओके, 1 मीटर जो निघालेला आहे तो बी पासून निघालेला आहे. आणि मुळीतच या प्रॉब्लेम मध्ये एक म्हणजे आपलं हे आलेलं आहे तुम्हाला, म्हणजे काय म्हणतो तुम्हाला क्वेश्चनिंग आलेलं आहे की तुम्ही जर सपोज हे काढलंच नाही आणि याच याच्यावरून गेले तर तुम्ही इथे पण म्हणू शकता. ते पण तुमचं चुकीचं नाहीये. कारण की तुम्ही जर हे घेतलंच नाही, मोमेंट अबाउट ए जर तुम्ही घेतलाच नाही, मोमेंट अबाउट बी वरच तुम्ही गेला तर +1 फ्रॉम बी जर तुम्ही घेतलं तर 1 फ्रॉम बी म्हणजे कुठून येऊन जाईल तुमचा 500 पासनं 1 मीटरवर तुमचा राहील. 500 पासनं 1 मीटरवर तुमचा राहील असं येतं इथे. ओके, बट जर तुम्ही बी पासनं म्हणजे आपला ए से अगर तुम क्या ले रहे तुम्हारा मोमेंट ले रहे तो वो कहां पे आ रहा, एक्स कहां पे आ रहा, फिर एक्स आपका बाहर आ रहा. सो दैट्स वाई मैंने बाहर लिया, क्योंकि 7 मीटर का बीम है, 1 मीटर यहां से भी इधर आ रहा तो आपका 1 मीटर है, इसीलिए मैं इसको कंसिडरेशन में करता कि -1 आएगा करके मेरा, क्योंकि मेरा एजम्पशन भी रॉन्ग हो गया. सपोज यहां से मैं ले रहा तो क्या हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है. यहां से मैं ले रहा तो क्या हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज है. तो आप यहाँ पे इसको अगेन करेक्शन कर सकते. सपोज करेक्शन किया मैंने माइनस, तो -1 आने के चांसेस है. वाई, फिर से बता रहा मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने एज्यूम किया कि इधर का x1 है तो दैट्स वाई मैंने क्लॉकवाइज लिया. अगर मेरा एजम्पशन इधर का रहता था तो ये क्या रहता था, एंटी क्लॉकवाइज रहता था. तो दैट्स वाई इधर मैं कैंसिल करके क्या लेता था, -1 लेता था. इफ इट इज आई एम टेकिंग -1 सो दैट इज -1. लेकिन वो थोड़ी मुझे पता, जब मैं बी से करूंगा तो वो तो मुझे नहीं पता कि मुझे -1 लेना है करके. जब मैं ए से लूंगा तब ये बाहर निकल रहा, तब मैं समझ सकता कि ये बाहर निकल रहा. तो अगर मैं बी से मोमेंट ले रहा तो दैट मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, ये बी से क्या आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, और यहां से अगर लूंगा तो मैं ये क्लॉकवाइज है, तो फिर -1 आएगा. तो -1 है यानी करेक्ट आंसर है. समझे क्या, यहाँ पे अगर माइनस लिया प्लस की जगह तो कितना आता है, एक्स निकालो कितना आता, प्लस की जगह अगर वहां पे माइनस लिया तो कितना आता. सिर्फ 2 मिनट के क्वेश्चन के लिए आप इतने बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया आपने, यानी कंफ्यूज हो गया आप. कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें. फ्रॉम ए से कितना निकला, फ्रॉम बी से कितना निकला, खत्म. सर ते -8 येते का एक्स? 1 मिनट, हाँ सर -8 फ्रॉम ए. फ्रॉम ए पानी की बॉटल दे रहा. एक मिनट, काय येतं, -8 येतं. हा सर.
एक मिनट। -8 देतोय तो, -8 देतोय, -8 देतोय. ओके. आणि हा -1. -1 देतोय. ठीक आहे ना. मग जर मी इथे मायनस घेतला तर ना, आणि प्लस घेतला तर 1. प्लस घेतला तर 1 देतोय. बरोबर आहे ना. सरळ अशी गोष्ट आहे गाईस. तुम्ही मायनस प्लस जर विचार केला तर आता हा मी तिथे प्लस का बरं लिहिला, कारण की इथून इकडेच राहील, इथून इकडे -8 तर राहणार नाही, इकडून इकडे -8 तर राहणार नाही. त्या कारण इकडल्याच साईडला मला घ्यावं लागेल त्याला 300. ओके, दैट इज लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर आपको बैलेंस करना है तो आप यहां से 8 मीटर जाके क्या ले रहे, 300 ले रहे, तो बैलेंस हो रहा, ऐसी आपका कहना है क्या? अभी फिर नाही सर, पण ते मायनस माइनस फॉरगेट द माइनस एंड प्लस. 8 आपका बाहर जा रहा है, आपका x है, x माइनस में नहीं रहेगा. दैट्स वाई आप क्या करेंगे उसको, आप वो प्लस में ही है ऐसे समझो. a से कितना निकला है, 8 मीटर निकला है. दैट्स वाई 8 मीटर है, ऐसे आप पकड़ो. एंड हियर इज अगेन सेम कि ये -1 है तो आप इधर से इधर ले रहे. दैट्स वाई वो -1, +1 रहता था और -1 रहता था. अगर यहां से 8 मीटर है, अगर सपोज ये 8 मीटर मेरा कहां से, दिस 8 मीटर अगर मैं इधर साइड लेता तो ये मेरा यहां से कितना होना, दिस 7 + 8 होना, यानी 15 मीटर मेरा एक्स निकलने को होना था. निकला क्या? नहीं निकला. 15 मीटर एक्स निकला क्या? नहीं निकला. 1 मीटर निकला. यानी क्या हो रहा है, यानी इंडिकेट क्या कर रहा कि ए से आपका ये आर कितना है, 8 मीटर पे. इंडिकेशन इज दिस कि अगर आपने दोनों निकाले तो दोनों निकाल के आपको क्या दिख रहा है कि ए से आपका जो आर है वो कितना है, 8 मीटर पे है. ओके, 8 मीटर पे है. यहां पे ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत है ही नहीं कि आप माइनस लो प्लस लो. माइनस में तो आपका एक्स नहीं रहेगा, आपका जो एक्स रहेगा सब मीटर रहेंगे, डिस्टेंस रहेगा, वो सबके सब प्लस में ही रहेंगे. ओके, यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा, ना अपना क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था. अगर कोई लेंथ आपकी रिड्यूस हो रही तो आप माइनस लेंगे, एक्सपांड हो रही तो प्लस लेंगे. तो ऐसे तो कुछ है ही नहीं. एक्स का एक्टिंग है तो एक्स का एक्टिंग है तो एक्स का एक्टिंग फ्रॉम 8 मीटर फ्रॉम द ए एंड 1 मीटर फ्रॉम द बी. बस खत्म. यानी आप माइनस लोगे और प्लस लोगे, इसका कोई भी ये नहीं है. यानी आप x माइनस में आया तो भी आपको प्लस में ही कंसीडर करना पड़ेगा, प्लस में ही कंसीडर करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज ऑफ आपका डिस्टेंस माइनस में नहीं रहता. क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं रहता. हाँ, जो ये बोल रहा है, ये कंसेप्ट जो बोल रहा है कौन, अपना आपका महेंद्र जो बोल रहा है कि सर ने बताया था करके कि माइनस में आया तो अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगा करके, अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगा करके. इट्स ओके, रह सकता है अवे फ्रॉम द बॉडी, वो भी कंसेप्ट आप कर सकते हैं. जो कंसेप्ट से आप जा रहे हैं वो कंसेप्ट से आप जा सकते हैं. बट मेरा सीधा सीधा कंसेप्ट है कि अगर मैंने दोनों जगह से निकाल लिया तो ए से बी से मेरा कितना निकल रहा, 1 मीटर निकल रहा. 1 मीटर इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है. 8 मीटर जो है -8, तो वो इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है. लेकिन अगर मेरा 8 मीटर मैं इधर लेता तो 8 प्लस दैट ये कितना निकलने को होना था, ये यहां से अगर बी मेरा 15 मीटर निकलने को होना था. वो निकला क्या? नहीं निकला. 8 + 7 = 15. 15 निकला क्या? नहीं निकला. मेरा ये बी क्या निकला है हमारा, 1 निकला. तो यानी ये बराबर है. ये क्या है, ए से मैं जब निकाल रहा तब ये बराबर. समझे क्या क्या बोलना चाहता हूं मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का निकाल के बताओ मुझे, बी का. X from A -49. Okay. प्लस 49 आहे ते सर.
एवढा फ्रॉम ए वरून 49 येतं. 49 येत आहे. हा आणि बी वरून 49. हो सर. अरे बाप, ठीक है. अनलाइक फोर्सेस में इतना बड़ा ये, ठीक है. 1 मिनट, इसको भी सॉल्व करते हैं. रिजल्टेंट इज इक्वल R is equals to summation of vertical forces is equals to 0. So -300, नीचे जाने वाले माइनस, ऊपर जाने वाले प्लस. -300 -200 plus 450 plus 300 plus 100. So resultant force 550 minus 550, 50 न्यूटन. तो अब ये 50 न्यूटन कहाँ पे रहेगा वो अपने को डिसाइड करना है. ओके, 50 न्यूटन कहाँ पे रहेगा वो अपने को डिसाइड करना है. फाइंडिंग द पोजीशन of resultant from ends. पहले लेते from A. Suppose this is A and this is B. From A से लेते, तो A से अगर लिया तो क्या हो रहा, taking moment about A is equals to 0. Clockwise taken positive, anti-clockwise taken negative. 300 into 0 plus 200 into 3 minus 450 into how much? 450 into 5. 5. Okay, and 100 into 5 plus 3 8. Okay, again आपका ये ऊपर ही जा रहा प्लस है, यानी अपवर्ड ही है. तो अपवर्ड है तो इसलिए प्लस रहेगा. क्या ए से माइनस रहेगा. -50 into x is equals to 0. x is equals to 45. 45 आ रहा आपका. How much guys? 49 sir. 49 मीटर. ओके, नो इश्यूज. x is equals to 49. प्लस माइनस कुछ भी नहीं ना, चलेगा. प्लस From B, summation of moment about B is equals to 0. Suppose this is 49. अब away from the body है, बॉडी के अंदर नहीं है. ओके, सो क्या रहेगा आपका 100 into 0. यहाँ पे भी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. ओके, 100 into 0 again minus एंटी क्लॉकवाइज -450 into 3 again sorry clockwise है. Clockwise and then anti-clockwise -200 into 2 minus 300 into 8 again 200 into 5. हाँ 5 and 300 into 8 and 50 into x. अब 50 into x माइनस रहेगा प्लस रहेगा, प्लस रहेगा क्योंकि अगर अपन ऊपर लेके जा रहा तो 50 into x प्लस रहेगा. लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो अगर यहां से ले रहे अपन, यहां से ले रहे तो अवे फ्रॉम द बॉडी है, तो इसको माइनस ही कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस इंटू एक्स. क्योंकि पहले इसमें आपका क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी आपकी इसमें नहीं है, बीम में नहीं है, बीम के बाहर है, तो ये क्या रहेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, इसलिए आप माइनस इंटू एक्स ले सकते हैं. प्लस इंटू एक्स लोगे तो माइनस का आंसर निकलेगा, आंसर सेम निकलेगा. एक्स का आंसर कुछ चेंज नहीं निकलेगा. बताओ एक्स का आंसर. सर. हाँ बोला. हॅलो सर. हाँ बोला. सर तिथं -49 येते.
ठीक है, -49। -49 आहे तर ठीक और है ना, नीचे तो 41 आ रहा सर है। पण तुम्ही पहिले नाही का हॅलो हाँ सर हाँ सर तुम्ही पहिले नाही का असं म्हणजे मुवमेंट ऑफ फोर्सेस करत होते ना इक्वल्स टू आर एक्स करत होते नाही का? हाँ हा तसं केलं तर मग 49 येते. ठीक आहे, -49 +49. मी आता पण तेच म्हणतोय की मागे जे म्हटलं मी आता की मायनस मध्ये डिस्टन्स नाही राहत. ए पासनं तुझं 49 मीटरवर निघालेलं आहे, बस इनफ. ते मग तुझं इकडल्या साईडला की इकडल्या साईडला आहे ते तुला डिसाईड करणं आहे. ते तुला डिसाईड कसं करशील तू, ए पासनं पण तू काढला आणि बी पासनं तू काढला, तुला माहिती पडून जाईल. ठीक आहे, इट इज सिम्पल. ओके सर ठीक आहे. फ्रॉम बी इथे किती निघता इज इक्वल्स टू 0? -41 -41 -41 मीटर. यानी अभी क्या है, अभी अगर आप देख रहे हैं तो ए से 49 मीटर पे है और बी से 41 मीटर पे है. 49 - 41 8 मीटर ना गाइस, यानी ये 8 मीटर का आपका स्पैन निकल गया. तो ये बाहर है, ये कहां पे, ये कहीं तो भी इधर है. ओके, कहीं तो भी इधर है. कितना है? 50 न्यूटन. 50 न्यूटन. ओके, और यहां से 41 मीटर पे है और यहां से कितने मीटर पे है अभी? 49 मीटर पे है. ओके, डिस्टेंस निगेटिव में नहीं रहेगा, डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव. निगेटिव में आए तो भी चलेगा, उसमें कोई लेना देना नहीं है. ओके, कोई लेना देना नहीं है उसका कि अगर वो निगेटिव में आए तो भी. बस आपको ये कंसिडर करना है कि अभी बी से अगर मेरा वो -49 ना होते हुए वो मेरा +40, अगर मेरा कितना निकलता था 49 + 8 हाउ मच 50 57 अगर मीटर निकलता था तो मैं ये इधर लेता था. समझे क्या? अगर ये मेरा आंसर 57 मीटर निकलता था एक्स, सो मेरा फिर ये उधर साइड रहता था, ये साइड ना रहते हुए वो उधर साइड रहता था. ओके, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी आपको समझ जाएगा कि किस टाइप यानी किस तरह लेना है करके, यानी कहाँ पे रहेगा आपका रिजल्टेंट, कहाँ पे एक्ट हो रहा. मुझे लगा कि यहाँ आपने यानी इसमें किया होगा, इसमें अपने फर्स्ट ईयर के ईएम में किया होगा. अभी इनके लिए तो बहुत हार्ड जा रहा हूँ. करण समझा आहे का की सगळं टँजंट चाललेलं आहे? सर मी आत्ता जॉईन झालो सर, आत्ता जॉईन झाला. त्यामुळे ओके ओके हो ओके. सर, तुम्ही लिंक टाकले नव्हते ना, त्यामुळे ते प्रॉब्लेम झाला. लिंक टाकली होती मी आधीच. नाही सर, ग्रुपवर टाकली नव्हती म्हणून मुलं जॉईन नाही झाले. मी लिंक नाही टाकली आहे ग्रुपवर. नाही सर, काल मेसेज केलाय फक्त की 7 AM ला क्लास होणार, 7:30 बस. अबे यार मी का गेटवरच पेस्ट केली का फक्त? ओके 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 ओके. मग मयुरी कुठनं जॉईन झाली? आधीची लिंक होती सांगितलं तिथून मला. झालं. आधीच्या लिंक वरून झाले ना? हो सर. हो. हा हा, सेमच लिंक राहते, लिंक काही चेंज नाही होत. ठीक आहे, काय हरकत नाही. ऍक्च्युली गेटच्या याच्यावर बॅचवर मी पाठवलं, या बॅचवर मी लिंक नाही सेंड केली, कदाचित झालं असेल ते. ठीक आहे, काही हरकत नाही आहे. तसे काही एकदम काही जास्त झालं नाही आहे आणि 8:30 वाजली आहे. याच्यामध्येच टाइम गेला. 2 मिनिटाच्या क्वेश्चन मध्ये 10 मिनिट चालले गेले. 10 मिनिट नाही, 1 तास चालला गेला. ठीक आहे. आताही सांगून ठेवतो बघ की म्हणजे त्या ग्रुपवर टाकून ठेवतो की तुम्हाला जर लिंक नाही भेटली तर प्रिव्हियस लिंक वरून तुम्ही डायरेक्टली जॉईन होऊ शकता, कारण की लिंक काही चेंज होत नाही, तीच लिंक राहणार. पण दररोज लिंक टाकणे म्हणजे हे राहते बल त्याच लिंक वरून जॉईन व्हावं. ठीक आहे, काय हरकत नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लाइक.
ये निकालो, अभी इसका निकालो, पहले रिजल्टेंट निकालो। कैमरा सर को बोलो। हाँ, इसका निकालो गाइस। इसका हम निकालेंगे, तो पहले रिजल्टेंट। नो सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है क्या? नहीं है, तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ वाई, अपने को मिल जाएगा सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू आर। तो 600 ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। 600 माइनस 200 प्लस 300 माइनस 100, 600। 600 हाउ मच? अब ये रिजल्टेंट, अभी 600 रिजल्टेंट मिला है, यानी 600 मेरा क्या है? रिजल्टेंट है, आर है। अब ये कहां पे एक्ट करेगा? तो अगेन दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो टेकिंग मोमेंट अबाउट एंड एक्टिंग, क्या? फाइंडिंग द रिजल्टेंट पोजीशन। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया अपवर्ड। अब पोजीशन, पोजीशन सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज गेटिंग पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गेटिंग नेगेटिव। सो अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहीं तो भी है, ए क्या एक्स है। ओके, सो मैं क्या करता, मैं इधर से लेता, तो मेरा आर इधर कहीं तो भी है, मैं पकड़ता हूं, तो माइनस, माइनस नहीं प्लस, अब माइनस 600 इंटू 0, अगर यहां से मैं देख रहा तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा, तो डिस्टेंस इज 0 है, प्लस 200 इंटू 3 माइनस 300 इंटू 6 प्लस 100 इंटू 8 एंड माइनस 600 इंटू x is equals to 0. What is x? What is x? 1.82. 1.82. आता आला का मधात बरोबर? 1.82. ओके, 1.82 पॉजिटिव ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, 1.82। ओके, 1.82 मीटर। सो ये 1.82 मीटर है। अब इधर है नहीं पता, अब देखते हैं। ओके, अगेन टेकिंग मोमेंट अबाउट, थोड़ा हाँ चलेगा, एक मिनट, आता दिसताय का? हाँ 1.82 सबमिशन ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यानी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब बी से अगर मैं ले रहा, बी से, तो 100 इंटू 0, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सर हेलो सर, हाँ बोलना। हेलो सर, 1.82 नाही सर, 0.67 येतं काय? हाँ सर, सर 0.67 येतं, 1.82 नाही येत. 0.67 0.67 येतं 1. ठीक है। सो ए से बी से भी निकाल लेते हैं, बी से निकालेंगे 600 इंटू 0, 600 इंटू 0, सॉरी 100 इंटू 0, वहां पे यहां से ले रहे मोमेंट, तो 100 इंटू 0, 100 अभी कैसे आ रहा? अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आ रहा तो एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस 100 इंटू 0, देन प्लस 300 मेरा कैसे जा रहा है? यहां से अगर मैं देख रहा बी से, तो क्लॉकवाइज जा रहा, तो क्लॉकवाइज 300 इंटू 2 माइनस 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 आएगा ना, नीचे आएगा तो क्या आएगा? माइनस 200 इंटू 5, अगेन प्लस 600 इंटू हाउ मच? 3 प्लस 3 8, एंड अगेन अभी मैं यहां पे ऊपर ही जा रहा करके पॉजिटिव रहेगा मेरा,
अब ये भी मेरा पॉजिटिव में ही आया है, इसलिए मैं कंसिडरेशन करता कि पॉजिटिव में रहेगा आर, यहाँ पे कहीं तो भी एक्ट करेगा, तो इधर से मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा आर क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव आर इंटू एक्स, तो आर इट इज नथिंग बट व्हाट गाइस, आर इट इज 600 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो व्हाट इज एक्स? 7.33. 7.33. अब ये तो तुम कर ही सकते, यानी समझ ही सकते कि ये कहाँ पे एक्ट हो रहा करके, रिजल्टेंट, ये तो बाहर एक्ट नहीं हुआ, ठीक है. 600 न्यूटन, 200, 300 and 100. तो रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट हुआ? अभी यहां पे एक्ट हुआ. जीरो पॉइंट 7.33. ओके, ए से 0.67 पे, बी पे 7.33 पे. ओके, समझा क्या? सेम क्वेश्चन को आप क्या करो, यहां पे 500 ले लो, डी फटाफट निकालो, यानी टाइम नहीं लगने को. रिजल्टेंट एंड पोजीशन. यहां पे ले लो आप 500, तो रिजल्टेंट चेंज होगा. व्हाट इज रिजल्टेंट? आर. आर इज इक्वल टू 1200, बरोबर आहे ना? ठीक आहे. हे उलटा केलं आहे मी, याला सरळ करा, इकडे इकडे करा, खाली करा, सॉरी. त्याला म्हणजे 100 न्यूटन आहे ना तो, तो त्याला 500 न्यूटन करतोय मी फक्त. एक मिनट. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव, सबमिशन ऑफ एफ वाई. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. 600 minus 200 plus 300 minus 500. How much? 200. 200 न्यूटन. नाउ अभी यहां पे क्या रहेगा? पोजीशन. ये रिजल्टेंट हो गया मैग्नीट्यूड. पोजीशन गाइस, व्हाट इज पोजीशन? सर ते डिस्टन्स नाही दिले तुम्ही. Oh no, डिस्टन्स नाही दिलं. सेम डिस्टन्स आहे ना बाबा, 3 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर. सेम प्रॉब्लेम, फक्त 100 न्यूटनला काय केलं? 500 न्यूटन. ओके, सेम डिस्टन्स. ओके, सो पोजीशन. X taking moment about A is equals to 0. Suppose this is A now and B. So क्या होगा? 600 into 0. Clockwise positive, anti-clockwise negative. माइनस जाएगा 600. प्लस clockwise A से क्या जा रहा? Clockwise जा रहा. Clockwise 200 into 3. माइनस anti-clockwise. Anti-clockwise 300 into 6. Again clockwise 500 into 8. and then ये क्या जा रहा? ये मेरा अपवर्ड है, तो इसलिए ये अपवर्ड कहीं तो भी इधर एक्ट होगा. x अपवर्ड, तो 200 into एंटी क्लॉकवाइज माइनस 200 into x is equals to 0. What is x? Don't say positive negative. I want value. 14 sir. Value 14. कितना? 14. 14. Okay. 14 मीटर. I don't want 14. नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना मुझे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होना, दैट इज 14. ओके,
नेक्स्ट टेकिंग मोमेंट अबाउट b इज इक्वल टू 0, सेम थिंग 500 इंटू क्या आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस 500 इंटू 0, अगर मैं इधर से ले रहा तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा और 0 है। द नेक्स्ट क्लॉकवाइज प्लस 300 इंटू 2, यहां से अगर मैं देख रहा तो प्लस 300 इंटू 2 पॉजिटिव, ओके। प्लस अगर मैं इधर से देख रहा तो माइनस 200, माइनस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा माइनस 200 इंटू 5, अगेन द 600 क्लॉकवाइज जा रहा प्लस 600 इंटू वाइट व्हाट गेस 8 मीटर एंड आर 200 इंटू, अब मैं 14 यानी बाहर है, लेकिन मैं तो भी बाहर नहीं पकड़ता, मैं अंदर ही पकड़ता कि अंदर ही है करके। तो अगर कंसिडरेशन में अंदर करता तो ये ऊपर लेके जा रहा तो प्लस इंटू एक्स, तो अभी आपका ये प्लस माइनस कुछ तो भी आएगा, ओके। एक्स बताओ मुझे क्या है, 22 22 मीटर। तो आप अभी अंदाज लगा सकते हैं, आपको अभी समझ गया होगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स मैंने लिए तो आपको समझ गया होगा कि ये कहाँ पे आ रहा, 22 आया तो इधर रहेगा क्या इधर रहेगा, बताओ। अब आपको बताना है कि कहाँ पे रहेगा, ए के कौन सी साइड, लेफ्ट साइड को रहेगा, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड को रहेगा, ओके लेफ्ट साइड को रहेगा गाइस, ओके। क्योंकि ए से कितना है 22 मीटर पे है, सॉरी ए से 14 मीटर पे है और बी से 22 मीटर पे है, यानी ये जो आर है मेरा कुछ इधर है, दैट इज 200, ओके 200 न्यूटन। यहां से यहां तक आपका कितना है 14 मीटर, और यहां से 22 मीटर पे, ओके। यहां से 14 मीटर पे है और यहां से 22 मीटर पे। पॉजिटिव और नेगेटिव में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि डायरेक्ट दोनों यहां से निकाल लो और आपको पता चल जाएगा कि ए से डिस्टेंस कितना है और बी से डिस्टेंस कितना है, दैट इज क्लियर। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में मैक्सिमम आप कंफ्यूजन होके आपको ये समझ भी नहीं आएगा कि मैं कहां से कौन सा डिस्टेंस निकाल रहा करके, उसमें आप फंस जाओगे एक्चुअली, ओके गाइस। सो मैं कुछ और प्रॉब्लम्स आपको दे देता, आप प्रैक्टिस के लिए निकाल लो, ओके। ये तो है ही, मैं आपको इस यानी वर्टिकल वाले भी देता, वर्टिकल वाला एक मैं सॉल्व करके दे देता अभी आपको, यानी आपको समझ जाएगा, ओके। ये समझा ना, कोई दिक्कत इसमें, करण समझता है कि आता ही वरतून चाललेला आहे, काय करतोय तर समजत आहे सर, समजत आहे ना, कळत आहे. ठीक आहे। मयुरी अँटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मध्ये काही प्रॉब्लेम मोमेंट्स मध्ये, हो थोडं ते अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज नाही समजलं. हा वाटलंच मला, बघ काय करायचं इथून जेव्हा आपण बघतोय तर हा फोर्स काय चाललाय माझा घेऊन क्लॉकवाइज जात आहे, असा क्लॉकवाइज घुमतोय ना घड्याळ, जसा आपला वॉच घुमतोय तशी क्लॉकवाइज घुमतोय ना, तर क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह घ्यायचं। आणि हा मोमेंट हा माझा फोर्स कसा येतो इकडे इकडे येताना अँटी क्लॉकवाइज येतोय, अँटी क्लॉकवाइज येतो तर त्याला मायनस घ्यायचं। म्हणजे जेव्हा इथून या पॉइंटवरून मी बघतोय तर त्याचं पोझिशन कसं दिसतंय बा मला, माझ्या या फोर्सकडे येताना खाली येऊन हा अँटी क्लॉकवाइज घुमेल, रोटेट काय करेल अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करत बॉडीला, त्या कारण त्याचं रोटेशन काय झालं अँटी क्लॉकवाइज झालं। आणि याचं आरचं वरती घेत आहे, वरतून इकडे चाललाय म्हणून क्लॉकवाइज रोटेट करणार, बॉडीला काय करणार हा क्लॉकवाइज रोटेट करणार, त्या कारण त्याचं क्लॉकवाइज झालं। याचं हा पण काय करणार की क्लॉकवाइज रोटेशन करणार म्हणून क्लॉकवाइज, तो पण काय करणार क्लॉकवाइज रोटेशन करणार, बॉडीला क्लॉकवाइज रोटेशन करणार म्हणून क्लॉकवाइज। सरळ हात ठेवून बघून घ्यायचं की क्लॉकवाइज चालला की अँटी क्लॉकवाइज चालला, हात ठेवूनच बघायचं तेव्हाच समजणार। हात ठेवून जर नाही बघितलं तर आपल्याला ते अझम्पशन करायला प्रॉब्लेम जाणार, ओके। आणि तुम्ही तर सेकंड इयर पीपल्स म्हणजे तुमचं जे आता तुम्ही चालू केलेल्या मोमेंटला तर तुम्ही हात ठेवूनच बघा, जेव्हा आपण इकडून बघतो तेव्हा इकडून काय होणार, हा क्लॉकवाइज येतो, तर 300 काय चाललाय माझा अँटी क्लॉकवाइज चालला, 100 काय चालला माझा क्लॉकवाइज चालला, आर काय चालला अँटी क्लॉकवाइज चालला, अँटी क्लॉकवाइज निगेटिव्ह क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह, सिंपल, समजलं का? हो समजलं. ओके
एक प्रॉब्लेम घेऊ परत आपण आणि इथे संपवू आपण आपला क्लास. क्यों रे बाबा, कॉलम क्यों नहीं निकल रहा? ओके, नहीं 200 ले लो, 0 हो जाएगा. Six meter span. This is A support. This is B support. So now that is again unlike forces. Like forces नहीं है, unlike forces है. तो unlike forces का आपको अभी अभी रिजल्टेंट निकालना है R. तो यहाँ पे R का फॉर्मूला अपना हरदम क्या रहता? अंडर रूट ऑफ सब्मिशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस सब्मिशन ऑफ fy स्क्वायर. fy है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो टेक इट 0. सब्मिशन ऑफ fx स्क्वायर प्लस 0, तो अंडर रूट ऑफ सब्मिशन ऑफ fx स्क्वायर. तो दैट स्क्वायर एंड दैट रूट गेट कैंसल. तो हुआ क्या? R इज इक्वल टू सब्मिशन ऑफ fx guys. R is equals to summation of fx. Okay, R is equals to summation of fx. Then next, now अभी R resultant is equals to क्या रहेगा? 300 इधर. अब यहां पे always towards left negative, towards right positive. ओके, फोर्सेस के लिए टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव. सो ये आपको कंसिडरेशन करना है. तो R 300 माइनस 300, यानी आप सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं सब्मिशन ऑफ fx. तो माइनस 300 प्लस 200 प्लस 300 माइनस 100. 100. Yes, exactly 100. Position. Position, guys. What is position? What is position? So अभी 100 है, 100 कहीं तो भी है, अब नहीं पता कहाँ पे. अब यहाँ से मैं A से अगर इसको मोमेंट लेगा, मयूरी सांग मोमेंट काय राहणार? सपोज इथे कुठेतरी माझा R आहे, इथे R काय लागतंय माझा? R 100 लागतं. 100 म्हणजे टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राईट आहे R. तर हे X आहे. मयूरी मला पोझिशन सांग. सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इज इक्वल्स टू B घेतोय अँड 0 घेतोय. क्लॉकवाइज पॉझिटिव्ह, अँटी क्लॉकवाइज निगेटिव्ह. सो काय होणार? 200 इंटू 300 इंटू तो 0 होणार, कारण की त्याचा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आहे का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, त्या कारण 0 A वरून जेव्हा घेते. B इसके लिए क्या रहेगा? 200 साठी काय राहील? पॉझिटिव्ह राहील की निगेटिव्ह राहील? क्लॉकवाइज राहील की अँटी क्लॉकवाइज राहील? बघ इथून काय घेतोय तो? तो क्लॉकवाइज होता ना. हा, क्लॉकवाइज घेतोय ना, क्लॉकवाइज. ओके, तर मग काय लिहायचं आपण? प्लस 200 इंटू 2. ओके, एंटी क्लॉक जा रहा है ना. सॉरी, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सही बात. एंटी क्लॉकवाइज 200 इंटू 2, 300 अगेन 300 भी क्या रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज 300 इंटू 4. यहां से देख रहे तो ये क्या घूम रहा आपका? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा. यहां से देख रहे तो ये भी क्या घूम रहा आपका? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा. यहां से देख रहे तो ये क्या घूम रहा? क्लॉकवाइज घूम रहा. ओके, सो प्लस 100 इंटू 6.
is equals to, sorry, again r into r क्या रहेगा, माइनस r into x, तो r it is equals to 100 into x is equals to 0. क्या रहेगा गाइस, x 10 क्या 10 10 10 10 10 sir. ओके 10 मीटर. अब ये 10 मीटर है तो अभी 10 मीटर प्लस माइनस का छोड़ो, अभी कहां से निकालो, बी से निकालो. अब कहां से निकालो, बी से निकालो इस, बी से निकालो. 4 मीटर सर. 4 मीटर आहे म्हणजेच कुठे आहे, बी पासनं 4 मीटर, ए पासनं 10 मीटर. ओके, taking moment about b is equals to 0, clockwise getting positive, anti-clockwise getting negative. आता बघ बी पासनं सांग, बी पासनं काय येत आहे हा फोर्स सांग मयुरी. क्लॉकवाइज येतोय, आर पण काय येतोय, क्लॉकवाइज येतोय, 200 पण काय येतोय, क्लॉकवाइज येतोय, आणि 300 काय येतोय माझा, अँटी क्लॉकवाइज येतोय. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, आणि हा काय राहील, निगेटिव्ह. ओके, सो दॅट्स वाय 100 into 0 प्लस 300 into 2 प्लस आर किती आहे माझा 100 into x प्लस 200 into 6 नहीं 4 and minus 300 into 6 is equals to 0. So x is equals to 4 मीटर ना, प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, निगलेक्ट द प्लस माइनस. ओके, क्या आ रहा आपका अभी, r is equals to 4 मीटर ना. हाँ सर. r is equals to, ओके, हाँ सर. तो फिर यहां से 4 मीटर पे है, ये r आपका पॉजिटिव 100 न्यूटन, और यहां से कितने मीटर पे है, 10 मीटर पे. ओके, यहाँ पे आपका 100 300 200 एंड 300. ओके, तो इस तरह रहेगा. तो आपको लिए होमवर्क है गाइस, स्पेशली फॉर सेकंड ईयर एंड जितने लोगों को भी आज प्रॉब्लम गया उनके लिए. लाइक फोर्सेस, ये क्वेश्चन ये तो था ABCD, नहीं पता अभी मुझे. सपोज इट इज E F, that is A and that is B again. सर क्लास झाला ना सर आपला. हा हो, क्लास झाला. हे होमवर्क आहे, होमवर्क करायचे असेल तर करून घ्या, नाही केले तरी चालेल, समजलं असेल तर काही करायची गरज नाही, पण सेकंड इयर साठी कंपल्सरी आहे. मला सेंड करा.
हाँ सर अपनी बात हुई थी वो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स वाली, तो वो मिला क्या आपको? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर नहीं ना, तो मैं फिर कॉल करता हूँ मैं वो तुझे। नहीं नहीं, वो तन्मय भैया को दे दो ना, तो जेरोक्स ले लेंगे फिर। ठीक है ना, चलेगा। वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी दे देता, ठीक है। मेरे पास हाँ है, सर। मेरे पास का दे देता हूँ। हॅलो सर. हाँ बोला। सर ते सेकंड इयरला सॉप नाही म्हणे सर. श्रद्धा आता पटेल आहे ना, WhatsApp मध्ये. हाँ तर तेच ना, इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स चालू आहे ना, फॉर्म नाही आहे ना त्यांना. सर नाही तुम्ही सर काय ते सं बाट आवाज नाही येत संध्याकाळी सॉम घेत होते बा तुम्ही सॅटर्डे संडे. ते याच्यासाठी. सॅटर्डे संडे संध्याकाळी सॉम घेत होते बघा. बाटूसाठी आहे का ते? बाटूसाठी घेतला होता, पण बाटूचे लोक इंटरेस्टेड नाही आहे. ठीक आहे हा, सर. ते लोक इंटरेस्टेड बिलकुल नाही आहे. ते बॅकलॉग लागेल तेव्हा माहिती पडेल. ओके, 1 मिनिट गाईस, 9 वाजलेच का?